हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी में नौकरियों का बहार आ चुका है। यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है और बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है। और यूपी में वैकेंसी जो आई है, बहुत बम्पर वैकेंसी आई है, बहुत मोटी भर्ती आई है यूपी कांस्टेबल के लिए। ये देखिए, यूपी कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है 2023 में आया है। ये वैकेंसी 26 दिसंबर 2023 को दिया गया है। ठीक है, इसका फॉर्म आप लोग भर ही चुके होंगे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम में कैसे अपना जगह बनाएं, हाउ टू क्रैक यूपी कांस्टेबल एग्जामिनेशंस। ठीक है, इन अ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो और इसमें देखेंगे कि वैकेंसीज कितना है, हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये 26 दिसंबर का जो वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म ऑलरेडी भरा चुका है लगभग। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले तो देखेंगे कि वैकेंसी कितनी आई है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 60,244 है, यानी 60,244 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे 60,244 में किस कैटेगरी का कितना सीट है और पहले कितना कट ऑफ गया था, क्या एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन होता है, कितना क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, मार्किंग का पैटर्न क्या है कि कितना क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं, निगेटिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पे स्केल, जो सबसे मूल चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि भाई जब ज्वाइन करेंगे तो हमें वेतन क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम जब देखेंगे कि ग्रेड पे स्केल पे, तो इसका पे स्केल 5200 से 20,200 है। 5200 से कितना है, 20,200, और ग्रेड पे है 2000 का। ठीक है, 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000। अगर इसको पे मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं तो 21,700 का आता है। कितना आता है, 21,700। और ये हमको जो वेतन जो मिलता है अप्रोक्सीमेट इसका दुगुना। तो 21,700 का जब हम दुगुना करेंगे तो लगभग 43,400 के आसपास हमको इन हैंड मिलेगा, जब ये हम पास करके ज्वाइन कर लेंगे। अगर नौकरी ले लेंगे तो कितना होगा, 43-44 ये शुरुआती है। फिर आपको उसके अनुसार, टाइम के अनुसार जैसे बढ़ता है वो बढ़ते रहेगा। तो अब देखेंगे 60,244 वैकेंसी में कि किस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज सीट कितना है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसको हम जनरल कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 24,102 रिक्तियां हैं। कितने वैकेंसी है, 24,102। वहीं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ये 6,024 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में कितने वैकेंसी है, 6,024। वहीं ओबीसी में 16,264 रिक्तियां हैं। ठीक है, 16,264। एससी कैटेगरी में 12,650 और एसटी कैटेगरी में 1,204। तो इस तरह से इसको जो हम टोटल जोड़ देंगे, कुल आ जाएगा 60,244 वैकेंसी। देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, पुरुष और महिला सभी के सीट इसमें रिजर्व है। ठीक है, कि कितना फीमेल को रिजर्वेशन है उसके दोनों मिला के है। अनरिजर्व में 24,102, ईडब्ल्यूएस में 6,024, ओबीसी में 16,264, एससी में 12,650 और एसटी में इतना। ठीक है, आप देखेंगे एग्जाम का पैटर्न। देखिए, इसका एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होगा और ऑफलाइन होगा, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत गिरेंगे। 25 से 30 लाख फॉर्म गिरने की लगभग है कि गिरने की संभावना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आया है और बेरोजगारी चरम पे है। तो फॉर्म तो सब स्टेट से भरेगा। देखिए, अब कुछ बच्चों का इसमें कहना है कि अदर स्टेट वाले के लिए क्या है। देखिए, अदर स्टेट के जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो अनरिजर्व के लिए फाइट करेंगे। 24,102 के लिए जो है अदर स्टेट के बच्चे, जैसे बिहार, झारखंड, इस सब के एमपी के बच्चे जो एग्जाम देंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फाइट। रिजर्व कैटेगरी सिर्फ उस स्टेट के वासियों का होता है जो वहाँ का रेसिडेंशियल जिनका बना हुआ है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले कितने हैं, 24,102 के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब हो गया। अब एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और 300 अंक के एग्जाम होते हैं, 300 अंक के, और उसमें प्रश्न कितना रहता है, 150 प्रश्न रहेंगे और टोटल अंक कितना रहेगा, 300 रहेगा। तो एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो गया, 2 मार्क्स लगभग। एक क्वेश्चन अगर आपको सही होता है तो 2 मार्क मिलेंगे। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। 0.5 मार्क्स, 2 मार्क का कितना हो गया, 1/4 निगेटिव। ठीक है, 1/4 निगेटिव अंक डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं। अब देखिए, अब 150 क्वेश्चन में प्रश्न पूछे क्या जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और तार्किक क्षमता यानी
रीजनिंग, ये 4 खंड से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 38 हो सकता है, एक आध आगे पीछे हो जाए इस बार, कोई बात नहीं, पीछे हम प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो 38 क्वेश्चन का अगर 2 मार्क से देखेंगे तो सामान्य अध्ययन 76 अंक के हो जाएंगे। कितना? 76 अंक, ठीक है। तो अब सामान्य ज्ञान के अंदर, सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के अंदर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जनरल साइंस विज्ञान के प्रश्न आते हैं, ये सब सामान्य ज्ञान के अंदर आपको पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से लगभग 37 क्वेश्चन यानी कितना? 74 अंक इसमें हो जाएंगे। इसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ रचनाकार के नाम रहेंगे, ठीक है, वो हिंदी के अंदर 37 क्वेश्चन। तो उसका संख्यात्मक मान एवं मानसिक योग्यता, इससे भी 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्क हो गया, अंक कितना हो गया? 76, 38 दूना 76। मानसिक योग्यता मैथ का जो सवाल होता है उस तरह का 38 क्वेश्चन। और तार्किक क्षमता, रीजनिंग जो होंगे वो 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 74 मार्क्स के। अगर ये टोटल प्रश्न जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा और टोटल अंक जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। तो सामान्य ज्ञान से कितना? 38, हिंदी से 37, संख्यात्मक मान एवं मानसिक योग्यता से 38 और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग से 37, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क के रहेंगे, ठीक है। तो इतना। अब देखिए, हम ये देखेंगे कि पिछले साल कितना कट ऑफ रहा था और इस बार कितना स्कोर करें तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, पिछले साल जो था, पिछले साल वैकेंसी भी कम थी। पिछले साल यानी इससे पहले लगभग 31,360 पद था। कितने पद के लिए एग्जाम हुआ था? 31,360 पद के लिए। इस बार कितना है? 60,244। तो 31,360 पद है जब था, तब उसमें जो कट ऑफ गया था जनरल का वो 225, ये फाइनल कट ऑफ था। देखिए, इसमें क्या होता है, फिजिकल के लिए कट ऑफ थोड़ा कम रहता है दौड़ के लिए, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट तैयार होते होते उसका जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल का जो फाइनल कट ऑफ था वो 225 अंक था। ईडब्ल्यूएस पिछले बार नहीं था, 216 जो है ओबीसी का था, ठीक है। देखिए, मात्र 9 नंबर का मार्जिन है जनरल और ओबीसी में। पिछले साल सीट कुछ रहा होगा, उसका लिस्ट विवरण नहीं है मेरे पास, और 31,360 टोटल था, इस बार 60,000, ठीक है। और एससी कैटेगरी का 188 क्वेश्चन मार्क्स पे सही रिजल्ट हुआ था फाइनल, और एसटी का 153 था फाइनल कट ऑफ जो था, वो 31,360 पद के लिए जो एग्जाम हुआ था उसके लिए था। तो इस बार कुछ सीट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ घट जाएगा, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पिछले बार अपेयर हुए थे उससे ज़्यादा इस बार कैंडिडेट अपेयर होंगे, और तैयारी भी बच्चों का बढ़ा है, क्योंकि बैठ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से। तो अब इस बार उसके आधार पर एक हम सेफ स्कोर कितना लाएं कि मेरा रिजल्ट हो जाए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम जो देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर इस बार 230 प्लस नहीं रहेगा तो रिजल्ट होने की संभावना नहीं बनेगी। यानी 230 प्लस का मतलब मेरा कितना हो गया? 115 क्वेश्चन हमको सही करना ही करना है। इससे ज़्यादा जितना हो जाए उतना बेहतर। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए। वही ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 220 प्लस करना ही करना होगा। ओबीसी के लिए भी 220 प्लस करना ही करना होगा। ये एक रफ आइडिया, 220 प्लस जितना ले आए, 220 से तो कम ना ही लाएं। 220 से कम में कोई संभावना रिजल्ट का नहीं बनेगा, ठीक है। और एससी कैटेगरी के लिए अगर हम देखें तो पिछले साल 188 था, तो ये भी इसको 196, 200 के आसपास रख लें, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का 170 के आसपास रख लें। 170 से ज़्यादा, 170 से ज़्यादा कहने का मतलब है 85 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सही करना पड़ेगा सेफ स्कोर के लिए। यानी फाइनल रिजल्ट बने 230 से ऊपर लाइए जनरल में, यानी 115 से 120 क्वेश्चन ऊपर जितना हो सके, 150 में 150 हो जाए तो और बढ़िया, अति उत्तम, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 220, ओबीसी के लिए 220 प्लस, और एससी के लिए 196 और एसटी के लिए 85, ठीक है। अगर इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करेंगे और बढ़िया से एग्जाम कूल होकर देंगे तो इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। एक वैकेंसी भी ज़्यादा है। अब इसी में थोड़ा फीमेल कैटेगरी के लिए, ये हम मेल के लिए बताए थे, तो फीमेल के लिए इसी में से कुछ माइनस कर लीजिए। इसका फीमेल कैटेगरी के लिए 210 प्लस ले आइए, ये 200 प्लस ले आइए, ज़्यादा का मार्जिन ना रखिए,
बुझे, 20 नंबर का मार्जिन रखिए, 20 नंबर 25 नंबर का, और ये कोशिश कीजिए हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर करना है। ये फीमेल कैटेगरी के लिए 150 हो सकता है, इससे कुछ कम पे ही रिजल्ट हो जाए, लेकिन आप स्कोर कीजिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अगर लेना है तो स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप रिटर्न फिजिकल के लिए कॉल तो इससे कम पे भी आ जाएगा, तो फिजिकल के लिए जो कॉल आएगा तो थोड़ा सा हम लोग फिजिकल के बारे में देख लें कि इसका जो फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट, वो किस तरह का होता है। देखिए, इसके फिजिकल टेस्ट में रनिंग होता है, तो रनिंग क्या होता है, ये आफ्टर प्री क्वालिफाइड करने के बाद जो होगा रनिंग और मेल और फीमेल का जो रनिंग होता है उसका अलग अलग डिस्टेंस और ड्यूरेशन होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो मेरा रनिंग का होता है वो 4.8 किलोमीटर होता है, 4.8 किलोमीटर विदिन 25 मिनट, 25 मिनट में। और फीमेल का जो होता है 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर फीमेल का होता है। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर जाता है मिनट, इतना दौड़ना है रनिंग के लिए। फाइनल रिजल्ट के लिए आप ये करें, और रनिंग का भी प्रैक्टिस अभी से थोड़ा बहुत करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आने के रिजल्ट आने के बाद जो होता है रनिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए शुरू से ही आपका प्रैक्टिस रहेगा, तो फाइनल रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। और विशेष जानकारी के लिए आगे जो प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ रहेंगे और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और कितना प्रश्न कैसे क्या क्या पूछे गए हैं वो भी हम देंगे। ये जानकारी आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।